बच्चों, अभी हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.1 हल किया था, जो कि हमने किसके आधार पे किया था? त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म के आधार पर। अब हम लोग इसमें प्रश्न संग्रह 1.2 हल करेंगे, जिसमें कि किसका किसका उपयोग है। पहला हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय और उसका विलोम मैंने आपको बताया था, और दूसरा हमारा है कोण के समद्विभाजक का प्रमेय और उसका विलोम। तो उनका कथन आप लोगों को याद होगा, उसका उपयोग होगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग के प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल कैसे हैं और उन्हें कैसे हल करना है। तो चलो प्रश्न संग्रह 1.2। प्रश्न संग्रह 1.2 सवाल पहला, दी गई आकृति के आधार पर पहचानो कि किस आकृति में किरण PM कोण QPR का समद्विभाजक है। हमें क्या बोला है? हमें आकृति दी गई है, देखो ध्यान से, हमें एक आकृति दी गई है। उस आकृति में हमें भुजाओं का देखो मान दिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 है, PR का मान, PQ का मान 7 है, QM मेरी 3.5 है और MR मेरी 1.5 है। तो ये हमें माप दिया गया है और इस आधार पे हमें बताना है कि क्या जो ये किरण PM है वो कोण P का समद्विभाजक है। अब हमको कैसे मिलेगा? कोण के समद्विभाजक के प्रमेय में क्या था कि अगर मेरी किरण कोण का समद्विभाजक है तो वो अपने त्रिभुज की भुजाओं को कैसे समान अनुपात में विभाजित करती है? जिस अनुपात में उसकी सम्मुख भुजा होती है उसी अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं भी होती हैं। मगर यहाँ पे हमें क्या पूछा है? उस प्रमेय का उल्टा, मतलब यहाँ पे हम विलोम का उपयोग करेंगे कि हमें अनुपात देखना है। मैं पहले इसका और इसका अनुपात लूंगी, जो मुझे मान मिलेगा, फिर उसके बाद में मैं इसका और इसका अनुपात लूंगी, फिर मेरा जो उत्तर आएगा उन दोनों की मैं तुलना करूंगी। अगर मेरा दोनों अनुपातों का मान समान होगा तो मैं बोलूंगी कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से किरण जो PM है वो कोण P का समद्विभाजक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला सवाल मैंने लिखा है, आकृति में त्रिभुज QPR में किरण PM रेख QM को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। दिख रहा है आप लोगों को? आकृति में देखा आपने? तो अब हम लोग एक एक अनुपात लेंगे, तो इसलिए हमने लिया PQ बटे PR। कहाँ पर है? चलो हम लोग एक बार आकृति में फिर से देखेंगे। PQ बटे PR, ये देखो हमारी भुजा है PQ और ये हमारी भुजा है QR। तो हमने इनका अनुपात लिया है और दूसरे में हम इसका अनुपात लेंगे, ठीक है? तो आओ देखें, PQ बटे PR बराबर 7/3। अब ये देखो किसी भी पहाड़े से ये कटते नहीं है, इसलिए यहीं पर ये रह जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब आगे इसी प्रकार QM बटे MR, तो QM बटे MR हमने लिया। मान क्या है? QM का मान है 3.5, MR का मान है 1.5। तो हमने इनका मान लिख लिया। अब दोनों में देखो एक के बाद दशमलव है, तो दशमलव अपने आप हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 35/15। अब देखो आप 5 के पहाड़े में दोनों भी आते हैं, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, तो ये मेरा हो गया 7/3। देख रहे हो आप लोग? समीकरण 1 का मान भी 7/3 है, समीकरण 2 का मान भी 7/3 है। अगर मेरे किसी भी समीकरण का एक पक्ष समान होता है तो दूसरा अपने आप समान हो जाता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? देखो, समीकरण 1 और 2 से PQ बटे PR बराबर QM बटे MR, ठीक है? तो ये मुझे भुजाओं का अनुपात मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से, ये मेरा प्रमेय नहीं है, हाँ उसका विलोम है, कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से किरण PM कोण QPR का समद्विभाजक है। समझा सभी को ये सवाल? अब जरा फिर से हम इस सवाल के बारे में दूसरा आपको बताती हूँ कि क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले सवाल में तो आपका समीकरण 1 और 2 का मान बराबर है,
इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये अनुपात बराबर है। अगर आपको अगला सवाल जो होगा, अगर मान आपको जैसे यहाँ पे मान कुछ अलग आता है और यहाँ पे कुछ अलग आता है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से मेरा इसका अनुपात बराबर नहीं है इसके अनुपात से। अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से मेरी किरण PM कोण QPR का समद्विभाजक नहीं होगी। तो ये आपको समझा, मैंने आपको समद्विभाजक का उदाहरण देके समझाया, और अगर वो नहीं होगा तो उसे कैसे हल करने का वो भी मैंने आपको बताया। अब इसी आधार पे प्रश्न पहले में और भी सवाल है, तो आपका सवाल नंबर दूसरा मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। देखो ये आपकी आकृति है, इसमें भी देखो एक आपका त्रिभुज है PQR, जिसमें PM आपकी क्या है, किरण है। आपको बोला है कि बताओ कि क्या किरण PM आपके कोण P का समद्विभाजक है। तो सेम आपको वैसे ही करना है जैसा हमने पहले सवाल में किया। आप इसका अनुपात लोगे 1 समीकरण, आप इसका अनुपात लोगे 2 समीकरण। अगर दोनों समीकरण का मान समान आया तो आप बोलोगे कि कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से ये मेरा PM जो है वो कोण का समद्विभाजक है, और अगर नहीं आएगा तो आप बोलोगे कि नहीं है। तो ये है आपका दूसरा सवाल। और ये देखिए ये तीसरे सवाल की आकृति है, इसमें भी सेम वैसा ही है। आपका देखो इन दोनों का मान दिया गया है और ये दोनों का मान दिया है। इसमें भी आपको बताना है कि क्या किरण PM कोण P का समद्विभाजक है या नहीं। तो जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आप हल करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे पहले प्रश्न में आपके 3 सवाल थे, मैंने आपको एक हल कराया और 2 आपको होमवर्क दिया है। अब हमारा आता है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा हमारा देखो जरा, हमें बोला है त्रिभुज PQR में PM का माप दिया है 15, PQ का माप दिया है 25, PR का माप है 20 और NR का माप है 8। तो बताओ कि NM जो है वो भुजा RQ के समांतर है या नहीं। अब अगर समांतर बोला तो हमें क्या, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो अब यहाँ पर देखो उस प्रमेय में हमको समांतर भुजा दी थी, हमें उसका अनुपात लेना था, मगर यहाँ पे हमको अनुपात से बताना है। अगर मेरे अनुपात बराबर आएंगे तो मैं बोलूंगी कि ये रेखा समांतर है, नहीं तो नहीं। किसका उपयोग करके, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम का उपयोग करके। तो अब जरा आकृति से आप लोग देख लो। आकृति ये है आपकी, हमें बनाया हुआ है कॉपी किताब में। तो देखो हमें दिया है एक त्रिभुज है PQR, जिसमें हमें किसका किसका मान दिया है, PM का मान दिया है 15, पूरा PQ का मान दिया है 25। तो अगर मुझे पूरा PQ का मान दिया है, मगर मुझे तो समांतर बताने के लिए अनुपात चाहिए इन दोनों का, तो मैं पूरे PQ में से अगर PM को घटा दूंगी तो मुझे MQ मिल जाएगा। तो देखो अगर ये मेरा पूरा 25 है, इसमें से मैं ये 15 है तो घटा दूंगी तो मुझे इसका मान मिलेगा 10। उसी प्रकार अब मेरे पास और क्या दिया गया है, यहाँ पे पूरा PR का माप दिया है 20 और मुझे NR का माप दिया है 8। तो यहाँ पर भी अगर मुझे PM चाहिए, PN का मान चाहिए, तो PN का मान मुझे कैसे मिलेगा, पूरे PR में से NR को घटा दूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब मैं अगर 20 में से 8 को घटा दूं तो ये मुझे इसका मान 12 मिल जाएगा। तो मुझे ये भुजाओं का अनुपात देखो मिल जाएगा। अगर भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा तो मैं एक बार इन दोनों का अनुपात ले लूंगी, एक समीकरण, फिर मैं इन दोनों का अनुपात ले लूंगी, दूसरा समीकरण। जब मुझे अनुपात मिल जाएगा, अगर दोनों समीकरण के मान समान होंगे तो मैं क्या बोलूंगी, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से ये रेखा इसके समांतर है। और अगर नहीं होंगे तो मैं बोलूंगी ये रेखा इसके समांतर नहीं है। तो देखो आकृति से मैंने आपको समझाया, अब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा देखो मैंने कैसे हल किया है इसे। त्रिभुज PQR में PM का माप है 15, PQ है 25, PR का माप दिया है 20 और NR का माप दिया है 8। तो अब देखो आप लोग, तो PQ बराबर PM प्लस MQ, आपको आकृति मैंने समझाया है। तो PM प्लस MQ, और ये लिखना मुझे जरूरी है कि ये एक रेखी है। अगर ये एक रेखा में नहीं होते तो मैं ये नहीं निकाल पाती।
तो इसलिए पी क्यू बराबर पी एम प्लस एम क्यू, पी एम क्यू एक रेखीय है। अब हम मान डालेंगे, पी क्यू बराबर 25, पी एम बराबर 15, एम क्यू नहीं मालूम। तो इसलिए एम क्यू बराबर, ये मेरा 25 ऐसे ही रहेगा, 15 पक्षांतर होगा तो यहाँ प्लस में माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 15 बराबर एम क्यू, तो एम क्यू बराबर 10। तो मुझे एम क्यू का मान मिल गया। इसी प्रकार मैं पी एन का मान निकालूंगी, तो इसी प्रकार पी आर बराबर पी एन प्लस एन आर, फिर से पी एन आर एक रेखीय है, तो मेरे पास पी आर का माप है 20 बराबर पी एन प्लस एन आर का माप है 8। तो मैं पी एन को इसी तरफ रखूंगी और 8 का पक्षांतर करूंगी तो 8 फिर से ऋण में हो जाएगा, 20 ऋण 8 बराबर पी एन, इसलिए पी एन बराबर 12। तो मुझे अनुपात अब सभी के मिल गए हैं मान। तो अब हम इसे एक एक का अनुपात लेके हल करते हैं। तो अब हमें अनुपात किसका चाहिए, पहले एक बार आकृति में देख लो आप लोग। अनुपात हमें चाहिए पी एन बटे एन आर, इसका भी माप मेरे पास है, इसका भी है, और दूसरा मुझे चाहिए पी एम बटे एम क्यू। तो चलो हम इसके अनुपात निकालेंगे। तो आओ देखो, तो पी एन बटे एन आर बराबर, पी एन का मान है 12, एन आर का मान है 8, तो 12 बटे 8, तो 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बटे 2, समीकरण 1। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरा ज्ञात करेंगे, तथा Pm बटे एम क्यू बराबर, अब Pm का मान कितना था 15 और एम क्यू का हमने कितना ज्ञात किया 10, तो 15 बटे 10, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 बराबर 3 बटे 2, समीकरण 2। अब आप अगर समीकरण 1 और 2 देखो तो इधर भी 3 बटे 2 है, यहाँ भी 3 बटे 2 है, तो एक पक्ष बराबर तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से पी एन बटे एन आर बराबर पी एम बटे एम क्यू अनुपात मिल गया मुझे। तो अब मुझे क्या है, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, तो इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से मेरी क्या होगी, एन आर समांतर क्यू आर। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो ये बच्चों मेरा पहला सवाल किस पे था, कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम पर, और दूसरा सवाल किस पे था, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम पर। अब हम लोग अपना तीसरा सवाल देखेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल जो है वो हमारा सवाल देखो क्या कहता है कि यहाँ पे हमको डायरेक्ट कोण का समद्विभाजक का प्रमेय लगाना है। तो जरा ध्यान से देखो आप लोग, हमारा तीसरा सवाल है, त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू कोण एन का समद्विभाजक है। हमारे पहले सवाल में हमको ये सिद्ध करना था, मगर तीसरे में हमें ये दिया है। तो एन क्यू कोण एन का समद्विभाजक है, और क्या क्या दिया है, यदि एम एन बराबर 5, पी एन बराबर 7, एम क्यू बराबर 2.5, तो क्यू पी का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप आकृति पहले हम देखेंगे, ये हमारी आकृति है इस सवाल की। अगर हम आकृति देखें तो हमें क्या बोला है, ये जो एन क्यू है ये कोण एन का समद्विभाजक है। देखो मैंने यहाँ पे आपको निशान भी लगा के दिया है कि समद्विभाजक दिया है हमें। अब हमें मान किसका किसका दिया है, ये मेरा है 5, ये है 7, ये है 2.5 और ये ज्ञात करना है। अगर मेरा ये एन क्यू जो है ये कोण का एन का समद्विभाजक है, तो कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से मुझे क्या मिलेगा, एम एन बटे एन पी बराबर एन क्यू बटे क्यू पी। तो अगर हम इसका अनुपात ले लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो मुझे अपने आप इसका मान मिल जाएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ये सवाल हल करने में। और बच्चों ऐसे सवाल 2-2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से जरा देखो। तो आपको समझा आकृति के द्वारा ये कैसा है। तो अब चलो हम इसे हल करते हैं। तो देखो, त्रिभुज एम एन पी में किरण एन क्यू कोण एन का समद्विभाजक है, इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से क्या मिल जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, एम एन बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी। तो अब हम सबका मान रख देंगे, एम एन का मान है 5, एन पी का मान है 7, एम क्यू का मान है 2.5 और क्यू पी हमें चाहिए। तो अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो क्यू पी का गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ, और 7 का गुणा होगा 2.5 के साथ। तो यहाँ पे देखो, तो हमने इसीलिए लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट
कि QP बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 2.5/5। अब देखो आप इसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, दशमलव में आएगा, मगर आपको और आसान चाहिए, अगर तकलीफ ना हो तो यहाँ पे 1 के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, इसे ये दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 लगा देंगे तो ये 25 हो जाएगा और नीचे 50 हो जाएगा। तो इसलिए QP बराबर ये 7 ऐसे ही है गुणे, यहाँ पे दशमलव हट गया, ये मेरा 2.5 की जगह 25 हो गया बटे 50। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो मुझे क्या मिलेगा 7/2 बराबर। अब मैं 2 से इसे काटूंगी तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, बचा मेरा 1, 2 बचे 10, तो ये मेरा हो गया 3.5 QP का मान। QP बराबर 3.5 इकाई। समझ में आया सभी को? यहाँ पे एकदम आसान था, खाली मुझे कोण दिया था तो कोण के समद्विभाजक के प्रमेय का उपयोग करके तिर्यक गुणा करना था और हमें QP का मान ज्ञात करना था। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसी के आधार पे आपका सीरियल वाइज नहीं, जैसे मैंने आपको तीसरे सवाल तक ही करवाया, मगर आपके इसी प्रश्न संग्रह में जो आपका 6वां सवाल है वो सेम आपके तीसरे सवाल जैसा ही है, तो इसलिए मैं आपको 6वां सवाल होमवर्क दूंगी। तो आपका 6वां सवाल देखो जरा, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात करो। अब देख लो आप लोग, फिर से आपकी आकृति देख रहे हैं आप, आपके तीसरे सवाल जैसी ही है। आपको क्या दिया है कि NQ जो है वो कोण N का समद्विभाजक है, आपको इसका माप 25, इसका 40, ये 14 है और ये ज्ञात करना है। फिर से आप कोण के समद्विभाजक का प्रमेय लगाएंगे, अनुपात मिलेगा, तिर्यक गुणा करेंगे और आपको इसका मान मिल जाएगा। तो ये आप लोग इसे हल करिएगा अपनी कॉपी में। इसी प्रकार का आपका सवाल नंबर 8वां भी है, तो जरा आप लोग अपना 8वां सवाल भी देख लो कि आपका 8वां सवाल है कि त्रिभुज LMN में आपको क्या दिया है, किरण MT कोण LMN का समद्विभाजक है। आपको LM का मान दिया है 6, MN है आपका 10, TN का मान आपको 8 दिया है, आपको LT का मान ज्ञात करना है। देख लो जरा आकृति में आप लोग, ये आपका त्रिभुज है, MT कोण M का समद्विभाजक है, LM 6, ये है आपका MN 10, आपका TN है 8 और LT का मान आपको ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरीके से बच्चे आप लोग ये सवाल को भी हल कर सकते हैं। अब बच्चों आपको ये तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको तीसरा सवाल कराया, फिर 6वां कराया, फिर 8वां आपको कैसे करोगे, जगह छोड़ोगे क्या, तो ऐसा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप तीसरे के बाद डायरेक्ट इसको क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो, इसको 5 डाल दो और आप लाइन से करते जाओ, और उसके बाद जब मैं आगे करवाऊंगी तो आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर बदल देना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी और आपको अपनी कॉपी में जगह छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ये आसानी हो जाएगी। हाँ तो बच्चों अब ये आपका मैंने आपको यहाँ पे 1.2 के कुछ सवाल हल कराए हैं। अब आप लोग इसे हल करिए, बोलिए।